है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत चैनल के माध्यम से आप प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे हो। इसमें आमतौर पर जो अनदेखे और वीरान बौद्ध स्थल है वो आपको दिखाए जा रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से हमने महाराष्ट्र राज्य हो, गुजरात राज्य हो, बिहार राज्य हो और साथ ही साथ मध्य प्रदेश की जानकारी आपको दी है। यह चैनल जल्द ही राजस्थान में प्रवेश कर रहा है और राजस्थान का पहला जो स्थल है कोलवी नाम की जो गुफाएं है, झालावर नाम का डिस्ट्रिक्ट है, झालावर नाम का तहसील है, यहाँ की इन गुफाओं की हम जानकारी लेने वाले। वैसे राजस्थान जो है वह प्राचीन काल से ही समृद्ध था और बौद्ध संस्कृति का केंद्र रहा है और यहीं पर मेरठ, यहाँ पर जो कि प्राचीन काल का विराट नगर हुआ करता था, यहाँ पर सम्राट अशोक का ये है शिलालेख है और साथ ही साथ स्तूप भी है। तो हम चलेंगे यहाँ पर कोलवी, यहाँ पर जो कि झालावर जिले में है और झालावर तहसील में है, इसके हम जानकारी लेने वाले। यहाँ पर अनेकों चैत्य, स्तूप, स्मारक है और बहुत से रहस्य इन गुफाओं में छुपे हुए हैं, उनके हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का यह जो वीडियो है हम शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य के सुअसरा से लगभग 27 किलोमीटर की दूरी पर और बरोद से 36 किलोमीटर की दूरी पर यह कोलवी की प्राचीन बौद्ध गुफाएं स्थित है। यहाँ रहने की व्यवस्था न होने के कारण इस क्षेत्र में ज्यादातर कोई लोग आते नहीं है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश राज्य की गुफाएं वीरान है, खंडर बन रही है, ठीक उसी प्रकार से यह भी प्राचीन बौद्ध गुफाएं वीरान है और दिन ब दिन यह खंडर होती जा रही है। इस कारण हम इस क्षेत्र में ज्यादा देर तक रुक नहीं सकते। रात होने से पहले हम यहाँ से निकलने वाले हैं। कोलवी की बौद्ध गुफाएं प्राचीन काल के 16 जनपदों में से एक आवंती और मत्स्य के भीतर आती है। मत्स्य जनपद की राजधानी आज का बैरठ और प्राचीन काल का विराट नगर हुआ करता था। मौर्य काल में यहाँ बौद्ध धम्म का प्रचार प्रसार करने हेतु धम्म अमात्यों की नियुक्ति की गई थी। तब मगध से लेकर तक्षशिला, काबुल, गांधार होते हुए बैक्टेरिया तक बौद्ध धम्म जा पहुंचा था। इसलिए स्वाभाविक रूप से राजस्थान में भी बौद्ध धम्म ने अपने पैर जमाए थे। तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद सभी को ज्ञात जम्बूद्वीप के महान शासक प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक, इनके द्वारा तथागत बुद्ध के शरीर धातुओं को 84,000 हिस्सों में बांट दिया गया था और उन पर 84,000 बौद्ध स्तूप निर्माण किए गए थे। उनमें से राजस्थान यह राज्य भी शामिल है। राजस्थान में तथागत बुद्ध के शरीर धातु लाए गए थे। उन पर अनेकों बौद्ध स्तूप निर्माण किए गए थे। स्तूपों के निर्माण कार्य के बाद बड़ी मात्रा में बौद्ध विहार, गुफाएं, शैल स्थापत्य, चैत्य स्तूप आदि समय समय पर निर्माण किए गए। प्रसिद्ध चीनी यात्री तथा बौद्ध भिक्षु वैनसोंग, इन्होंने अपनी यात्रा में ईस्वी 631 में हुनों द्वारा किए गए आक्रमण का वर्णन करते हुए यह लिखा है कि मिहिरकुल इन्होंने कुल 1600 बौद्ध स्तूपों, विहारों, स्मारकों, विद्यालयों की लूट की थी और उनकी तोड़फोड़ की थी। उस समय पर सारे बौद्ध भिक्षु अपनी जान बचाने हेतु दूसरे राष्ट्रों तथा जंगलों की ओर भागने लगे। करीबन 9 करोड़ बौद्ध लोगों की निर्दयता से मिहिरकुल द्वारा हत्या की गई थी। बाद में गुप्तों के कारण हुनों को यहाँ से जाना पड़ा और उसके बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान में बड़े पैमाने में बौद्ध गुफाओं का निर्माण किया गया है।
तो हम आए हुए हैं कोलवी इस गांव में, कोलवी इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं के पास। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक भारतीय पुरातन विभाग द्वारा बोर्ड लगाया गया है। प्राचीन स्मारक देश की भव्य सांस्कृतिक परंपरा के प्रतीक है, वही इंग्लिश में यहाँ पर लिखा है। और यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग का हमें एक बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये वाला, सॉरी, ये बोर्ड देखिए, यहाँ पर एक भारतीय पुरातन विभाग का यहाँ पर बोर्ड है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का। और साथ ही साथ यहाँ पर एक ऑफिस बनाया गया है भारतीय पुरातन विभाग द्वारा। तो अभी यहाँ पर फिलहाल कोई स्टाफ नहीं है। और ये जो गुफाएं है, ये गुफाएं वीरान है, यहाँ पर ज्यादातर लोग जो है वह आते नहीं। यहाँ पर सुविधा जो है, अनेक सुविधा उपलब्ध कराने की जो कोशिश है यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा की गई है। ये जो आप ऊपर जाने के लिए दीवार बनाई गई है, छोटी सी सीढ़ियाँ, और साथ ही साथ ये रेलिंग्स आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए, अभी गर्मियों का सीजन है, गर्मियों के सीजन में ये मध्य प्रदेश राज्य हो या फिर अभी हम ये राजस्थान राज्य में आए हुए हैं। राजस्थान में गर्मी बहुत होती है, तो अभी लगभग 40-42 सेल्सियस जो तापमान अभी यहाँ पर है, और भी बढ़ता है दोपहर को। तो यहाँ पर दोपहर, ये मतलब ऐसे समय पर यहाँ पर ज्यादातर लोग आते नहीं, क्योंकि धूप बहुत होती है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा ऐसे जो बोर्ड लगाए गए, मतलब विरासत को संजो कर रखे और गौरवान्वित अनुभव करे। तो ये बहुत बढ़िया है, लाजवाब है। यहाँ पर अभी तक हमने भारतीय पुरातन विभाग के यहाँ पर 4 बोर्ड देखे हैं, और 4 बोर्ड में भारतीय पुरातन विभाग ने लोगों से अनुरोध किया है कि ये जो प्राचीन विरासत है, गौरवशाली विरासत, इसको बचाए या फिर इसको बचाने का प्रयास करे। तो देखिए, हम आ गए इन गुफाओं के समीप। तो ऐसे और एक 30 से 35 सीढ़ियां हैं, जो कि लंबी है, देखिए। हम आए हुए हैं कोलवी प्राचीन बौद्ध गुफाओं के पास। तो देखिए, भारतीय पुरातन विभाग द्वारा इन गुफाओं को नंबर दिया है। देखिए, शैल स्थापत्य है, और शैल स्थापत्य में देखिए चैत्य बनाए गए हैं, और यहाँ पर मूर्तियां भी आपको कई सारी दिखाई देगी, कई सारे स्तूप दिखाई देंगे। आइए चलिए, यहाँ पर हम यहाँ की पहली जो गुफा है, पहली गुफा से यहाँ की जानकारी हम लेने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, यह है यहाँ की पहली गुफा, और यहाँ की जो पहली गुफा है, आइए, यह एक सर्वसाधारण जो है भिक्खु निवास है, इस प्रकार का। यहाँ पर देखिए, दोनों दिशाओं में बैठने के लिए या फिर विश्रांति करने के लिए यहाँ पर ये जो चौराहे है, ये चौराहे बनाए गए हैं इस प्रकार से। और यहाँ पर 2 स्तंभ हैं इस पहली गुफा में, देखिए। और यहाँ पर फिलहाल मिट्टी जम चुकी है, और भारतीय पुरातन विभाग का कोई भी यहाँ पर व्यक्ति नहीं है। और ये जो है, ये दूसरी गुफा है, और इस दूसरी गुफा का स्थापत्य देखिए, ऊपर से हम देखेंगे सर्कल हमें दिखाई देगा, और उसके ऊपर ये जो चैत्य गवाक्ष है, अमूमन जो चैत्य गवाक्ष गुफाओं में होते हैं, वो चैत्य गवाक्ष हमें दिखाई दे रहे हैं, और इसमें स्तूप को इंगित किया गया है, देखिए इस प्रकार से। ये बड़ा चैत्य है, और चैत्य गृह है। देखिए, ऊपर के हिस्से में बहुत सुंदर ऐसी डिजाइन हमें दिखाई देंगी, हम ऊपर से भी देखेंगे तो बहुत ही लाजवाब कारीगरी यहाँ पर हमें इन गुफाओं में दिखाई देगी। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस चैत्य में, इस चैत्य स्मारक में, यहाँ पर तथागत बुद्ध जो है, वो देखिए, उनकी बैठक देखिए, वो कमल के मतलब पद्मासन का जो बैठक है उनकी, वो हमें दिखाई दे रही है। देखिए, यहाँ पर तथागत बुद्ध की यह प्रतिमा। यहाँ पर देखिए, जो कोलवी है, इस कोलवी में मतलब महायानी पंथ और जो थेरवादी पंथ है, यह दोनों यहाँ पर रहा करते थे, और दोनों का अस्तित्व यहाँ पर था। इसलिए यहाँ पर हमें प्रतीक के तौर पर स्तूप दिखाई दे रहे, और यहाँ पर तथागत बुद्ध की मूर्तियां दिखाई दे रही है। तो ये स्थापत्य देखा आपने, यहाँ स्थापत्य के ऊपर की डिजाइन देखी, और इसके अंदर प्रवेश करने के लिए 2 खंबे है प्रवेश द्वार पर, और आगे भी जो यहाँ पर बनाया गया है। देखिए, आइए आप यहाँ पर, ये चैत्य जो है, यहाँ पर बुद्ध का जो मूर्ति है, ऊपर देखिए ऐसे आपको जो कार्विंग है, गजपृष्ठ आकार जिन गुफाओं में रहता है, मतलब चैत्य में जो रहता है, ठीक उसी प्रकार का गजपृष्ठ आकार जो है इन गुफाओं में दिया गया है, और इनमें एक प्रतिमा यहाँ पर उकेरी गई है।
अभी हम यहाँ पर की गुफा क्रमांक 3 देखेंगे। देखिए गुफा क्रमांक 3 जो है वो इस प्रकार की है। आइए आप कौन सी माता जी है? इंग्लज माता जी का यहाँ पर मंदिर बनाया गया 3 नंबर गुफा को। देखिए जी 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 ये देखिए, आइए यहाँ पर इंग्लज माता जी का मंदिर बनाया गया है इससे। ये 3 नंबर की गुफा को, ये जो 3 नंबर की गुफा है यह उसी प्रकार का चैत्यनुमा यह विहार है। देखिए यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है, ये सर्कल, हाफ सर्कल दिखाई दे रहा है और हाफ सर्कल के साथ साथ यहाँ पर छोटे बड़े रूम हमें दिखाई दे रहे हैं जो यहाँ पर के ध्यान कक्ष है। यहाँ पर भी को ध्यान किया करते थे, ऐसे यहाँ पर यह कक्ष दिखाई दे रहे हैं। और इस साइड में देखें यहाँ पर एक खिड़की भी है इस गुफा में। देखिए इस प्रकार की, देखिए आप यहाँ पर एक खिड़की, और यहाँ पर इंग्लज माता जी है। इंग्लज माता जी का यहाँ पर यह मंदिर है। और पंडित जी आप यहीं पे रहते हो क्या? पंडित जी को दर्शन करा। अच्छा, दर्शन करने आए। ये देखिए यहाँ पर यह इंग्लज माता जी का ये मंदिर बनाया गया इसको। यह भी एक विहार है, ये विहार का स्मारक है। जिस प्रकार से चैत्य है, चैत्य हुआ करते हैं, ठीक उसी प्रकार के चैत्य का जो आकार है, जो सर्कल है या फिर गजब पृष्ठ जिसे कहते हैं, वो गजब पृष्ठ बनाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। कैप्सूल, हाफ कैप्सूल कह सकते हैं हम उसको, हाफ कैप्सूल का ये आकार है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक दालन है और यहाँ पर एक निवास ये है। देखिए विहार। अत्ता ही अत्तन्नो नातो कोही नातो परोसिया अत्तन्ना ही सुदंतेन नाथंग लब्बती दुर्लभंग। मनुष्य यानी व्यक्ति अपना स्वामी आप है, भला कौन स्वामी हो सकता है? अपने आप को भली भांति वश में करके प्रज्ञा द्वारा ही दुर्लभ यानी स्वामित्व प्राप्त होता है। कोल्वी की यह जो हम गुफाएं देख रहे हैं, ये जो गुफाएं है ये 2 मंजिला गुफाएं है, क्योंकि ऊपर के हिस्से में हमें और भी अन्य गुफाएं दिखाई देंगी। और यहाँ का जो हमने 2 नंबर का जो चैत्य देखा है वो बहुत ही सुंदर है। ऊपर के हिस्से में सर्कल में स्तूप बनाया गया था। और ये जो गुफाएं है, ये गुफाएं पूरे तरीके से देखिए ज्यादातर थेरवादी और जो महायान पंथ है उसकी ये गुफाएं है। और इन गुफाओं का जो निर्माण है कहा जाता है 7वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी के दौर में किया गया। जिस प्रकार से हमने इससे पहले जो धमनार की गुफाएं देखी या फिर पोला डूंगर देखा या फिर मध्य प्रदेश की अन्य गुफाएं देखी, ठीक उसी प्रकार की यह गुफाएं है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें यह स्तूप दिखाई दे रहा है। यहाँ के जितने भी ये गुफाएं हैं, इन गुफाओं में ऐसे ओटिव जो स्तूप है बहुत बड़े पैमाने में बनाए गए हैं। ऐसे कहा जाता है 5वीं शताब्दी में हुनों के आक्रमण के बाद यानी मिहिर कुल जो थे उनके आक्रमण के बाद यहाँ पर बौद्ध भिक्षु इस इलाके में स्थलांतरित हुए थे। और तभी से यहाँ पर बड़े पैमाने में इन ऐतिहासिक वास्तुओं का निर्माण किया गया था। ज्यादातर गुप्तकालीन जो ऐतिहासिक वास्तु है यानी जो गुफाएं या फिर स्तूप है यहाँ पर हमें दिखाई देंगे। पूरे मध्य प्रदेश का जो इलाका है और ये राजस्थान का जो इलाका है, यहाँ पर स्तूप देखिए, स्तूप को आप देख पा रहे हो। स्तूप में ये पूर्णाकृति स्तूप था, ये ढह चुका है, गिर चुका है। इसके अंदर हमें तथागत बुद्ध की जो अभय मुद्रा में एक प्रतिमा दिखाई दे रही है। और ऐसे जो स्तूप है, ओटिव जो स्तूप है, पूरे स्टोन में बनाए जाते हैं। बिहार में हमें अनेकों जगह पर दिखाई देंगे जिसके चारों ओर तथागत बुद्ध की अलग अलग मुद्रा में मूर्तियां होती है। तो ये इस प्रकार का जो स्तूप है यह हमें दिखाई देता है। इस प्रकार से यह अंकित किया गया है। देखिए यहाँ पर ये दूसरी गुफा और इसी के ऊपर देखिए मैंने जैसे कहा यहाँ पर स्तूप बनाए गए। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। वो भी जो है बहुत ही अलग और बहुत ही नायाब ऐसी कारागिरी है जो आपको कहीं पर देखने नहीं मिलेगी, सिर्फ एक कोल्वी में ही देखने को मिलेगी। हम ऊपरी हिस्से में आए हुए, तो ऊपरी हिस्से में देखिए यहाँ पर ये जो गुफा है, जैसे मैंने आपसे कहा 2 मंजिला है। देखिए बड़ा विहार है, इसकी कलाकृति देखिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही लाजवाब इसकी कलाकृति हमें दिखाई दे रही है। ये देखिए जो स्तूप है मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा। ये देखिए ये स्तूप देखिए आप, ऊपर से हमें दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन कारागिरी है। लीजिए यहाँ पर खिड़कियां बनाई गई हैं, आपने देखा अभी यहाँ पर खिड़कियां बनाई गई। इस प्रकार की खिड़कियां, ये 2 मंजिला है। यहाँ पर सोचिए आप, भिक्खु जो है यहाँ पर से धम्म का प्रचार प्रसार करते थे और बड़े पैमाने में
यहाँ पर भिक्षु संघ रहा करते थे इस पूरे क्षेत्र में, और ये पूरे जंगलों में और घाटियों में है। यहाँ का जो इलाका आप देख पा रहे हो ये सारे जंगलों में था पहले। अभी हमने जो मध्य प्रदेश की गुफाएं देखी वह चंबल की जो घाटियां है वहां पर है। आइए हम आपको ऊपर से नजारा दिखाने की कोशिश करेंगे इन स्तूपों का। बहुत ही भव्य दिव्य ऐसे स्तूप है। ये देखिए आप, ये जो गुफा है इस गुफा के ऊपर ये देखिए पूर्णाकृति स्तूप बनाया गया है। आइए यहाँ से लंबे से, ये देखिए ये पूर्णाकृति स्तूप है, और पूर्णाकृति स्तूप के ऊपर देखिए आप यहाँ पर चारों दिशाओं में हमें यहाँ पर ये जो स्तूप है, स्तूप अंकित किए गए। देखिए स्तूप अंकित किए गए, देखिए स्तूप, पूर्णाकृति स्तूप बहुत भव्य है। ये जो स्तूप है, इन स्तूपों में प्राचीन काल में जो अरहंत बौद्ध भिक्षु है उनके धातु रखे जाते थे। ये पूर्णाकृति है, लगभग ये 15 से 20 फीट इतना बड़ा है, और चौड़ाई में भी बहुत बड़ा है। लगभग इसका जो व्यास है 10 से 12 फीट का ये व्यास भी होगा इसका। और एक स्तूप देखिए यहाँ पर भव्य ऐसा ही चैत्य स्तूप है, आप देख रहे हो यहाँ पर ऐसे अनेकों चैत्य स्तूप जो है हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। ये देखिए स्तूप, इस प्रकार के स्तूप है। ये देखिए अभी यहाँ पर गुफा क्रमांक 6 देखिए इस प्रकार के हैं, और ये जो गुफा क्रमांक 6 है वह एक छोटा सा ध्यान कक्ष है, भिक्षुओं के लिए बनाया गया। ये देखिए यहाँ पर 2 खोलियां है, एक और ये दूसरी खोली, और यहाँ पर ये चैत्य स्तूप आप देख पा रहे हो। ये बहुत बड़ा ऐसा विशाल चैत्य स्तूप यहाँ पर है। ये देखिए इन चैत्य स्तूपों में अरहंत बौद्ध भिक्षु की अस्थियां रखी जाती थी। आपको सामने एक छोटा सा एक खाचा दिखाई दे रहा है उकेरा हुआ, उस खाचे में यहाँ पर जो भिक्षु रहा करते थे उनके धातु रखे जाते थे। ये देखिए बहुत ही भव्य और लाजवाब। ये देखिए यहाँ पर तथागत बुद्ध की मूर्ति थी, वो डैमेज की गई है, वहाँ ये वह तोड़ दी गई है। यहाँ पर बोधिसत्व पद्मपाणि और बोधिसत्व वज्रपाणि के जो शिल्प है यह अंकित किए गए, और ध्यानस्थ यहाँ पर ये मुद्रा में यहाँ पर तथागत बुद्ध है। देखिए, और ये जो गुफा है, ये जो चैत्य है, ये 7 क्रमांक का चैत्य है। और यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा आप देख सकते हो हर जगह पर प्लीज डू नॉट इनग्रेव द मॉन्यूमेंट, मतलब मॉन्यूमेंट को किसी भी प्रकार की हानि ना पहुंचाए। देखिए यहाँ पर देखिए भारतीय पुरातन विभाग द्वारा बहुत बढ़िया से काम किए गए। देखिए चैत्य गजब पृष्ठ आकार वाला यह चैत्य है, और ये स्तूप हमें यहाँ पर इस प्रकार का दिखाई दे रहा है। ये चैत्य स्तूप है, चैत्य जैसा आकार दिया है इस स्तूप को, और इस स्तूप में यह तथागत बुद्ध की जो मूर्ति है यह यहाँ पर इंगित की गई है। और ऊपरी हिस्से में आप देख सकते हो, ऊपरी हिस्से में पूरे जो हार्मिका है, मतलब छत्र जो है 3 छत्र थे, ये ढह गया है ऊपर का हिस्सा, 3 छत्र थे, और यहाँ पर हार्मिका भी उस प्रकार की हमें दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पर देखिए, और अगली गुफा की ओर बढ़ रहे, ये देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी गुफा थी है, इसके जो सारे पैनल है वह गिर चुके हैं। ऊपरी हिस्से छत जो है वो गिर चुके हैं, और छत के ऊपर यहाँ पर जो स्तूप है, यहाँ पर ऐसे लगता है कि जो त्रिपिटक का नॉलेज रखते थे पूरा, वह भिक्षु संघ यहाँ पर रहा करता था। ये देखिए ये विशाल गुफा है, यह 8 नंबर की गुफा दिखाई दे रही है आपको। यह एक यहाँ पर विहार है, देखिए अंदर तक है, आपको दिखाएंगे। ये देखिए अंदर तक यह छोटा सा यहाँ पर एक हॉल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर चमगादड़ है फिलहाल। चलिए खिड़कियां देखिए, खिड़कियां बहुत ही सुंदर और बहुत ही लाजवाब बनाई गई है उस समय पर। ये देखिए स्तूप, अति भव्य ऐसे स्तूप, देखिए भव्य स्मारक, हमारे ये प्राचीन भारत की धरोहर। देखिए इस प्रकार का जो स्तूप है, हमने इससे पहले का जो वीडियो है मध्य प्रदेश राज्य का, देखिए खेजड़िया भोप नाम की जो जगह है, खेजड़िया भोप, यहाँ पर ठीक इसी प्रकार का स्तूप वहां पर है। वहां पर वो ये जो स्तूप है ये पूर्णाकृति स्तूप है, लेकिन वहां पर प्लास्टर करके स्तूप का आधा हिस्सा ढक गया, और सिर्फ ऊपरी हिस्सा जो है खेजड़िया भोप नाम की जो जगह है यहाँ पर हमें दिखाई देगी। यहाँ पर इतने सारे मैसेजेस दिए गए हैं कि पूछिए मत आप, भारतीय पुरातन विभाग द्वारा, हम देखकर ये हो जाएंगे। देखिए ये तथागत बुद्ध के मूर्तियां यहाँ पर इंगित की गई। जैसे बिहार राज्य में आपको ये जो बड़े बड़े भव्य ऐसे स्तूप देख रहे हैं, इसके छोटी प्रतिकृति आपको दिखाई देगी।
ये देखिए अलग अलग। और यहाँ पर देखिए बोधिसत्व है, ये देखिए इस प्रकार से है, बोधिसत्व है या बुद्ध है, क्योंकि ये जो मूर्तियां है ये डैमेज हो चुकी है। अमूमन हम देख पाते हैं बोधिसत्व जो होते हैं, बोधिसत्व के हाथ में, पद्म पानी के हाथ में एक कमल का फूल रहता है, लेकिन यहाँ पर यह डैमेज हो चुकी है। यहाँ पर 10 नंबर की गुफा देख रहे हैं हम, और 10 नंबर की जो गुफा है कुछ इस प्रकार की है। यह एक हमें हॉल दिखाई देता है, यह एक मंडप है। देखिए यह एक भोज मंडप है। तो इस प्रकार का यह जो भोज मंडप है यहाँ पर हमें दिखाई देता है। देखिए यहाँ पर चमगादड़ों की संख्या हजारों नहीं, देखिए हजारों में है, या फिर देखिए हजारों या लाखों में कह सकते हो। यहाँ पर इतने चमगादड़ है। यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग जो है, देखिए आपको दिखाएंगे तो पूरे चमगादड़ों का मेला जो है इस भोज मंडप में, या फिर ये मंडप में बैठा हुआ है। देखिए इस प्रकार का, ये देखिए इतने सारे चमगादड़ यहाँ पर है। चलिए अभी हम 12 नंबर की गुफा देख रहे हैं। ये 12 नंबर की जो गुफा है, ये देखिए, आइए यहाँ पर हमें एक विशिष्टता दिखाई देगी इस गुफा में। यहाँ पर रहने के लिए लिविंग ऐसे हॉल है यहाँ पर, और लिविंग हॉल के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक खड्डा किया गया है। खड्डा जो है उस समय पर जो धान्य है, यानी जो अनाज मिलता था, उस अनाज को स्टोरेज करने के लिए ये जो आपको खड्डा दिखाई दे रहा है, ये सर्कल में बनाया गया है। और यहाँ पर ये पूरा स्टोरेज हुआ करता था, यहाँ पर पूरी स्टोरेज की जाती थी धान्यों की। तो ये वो हमें दिखाई दे रहा है। देखिए इस प्रकार का ये स्टोरेज वाला स्टोरेज हॉल है। यहाँ पर देखिए गुफा क्रमांक 13 एक छोटा सा भिक्खु निवास है, और ठीक उसी के सामने गुफा क्रमांक 14 जो है, 14 में हमें यहाँ पर एक तथागत बुद्ध की ध्यान मुद्रा में मूर्ति दिखाई देगी, कुछ इस प्रकार की है। और आगे आइए बढ़िए, यहाँ से बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए गुफा क्रमांक 15 एक बड़ा सा विहार और चैत्य हुआ करता था। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये स्तूप हमें आधे कृति में स्तूप दिखाई दे रहे हैं। ऐसे अनेकों चैत्य स्तूप इस स्मारक में है। और यहाँ की मतलब पूरे जो ये जो प्रदेश था उस समय का, इस प्रदेश में यहाँ पर ये जो चैत्य स्तूप है वह निर्माण किए गए थे। देखिए यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा ये जो गुफाएं है इनकी ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। तो ये जो क्षेत्र है यह प्राचीन काल में बहुत ही वैभवशाली था, वैभवपूर्ण था। और पूरा देखिए यहाँ पर डेवलपमेंट अगर हम इन गुफाओं का देखेंगे तो हम अचंभित हो जाएंगे, इतने बड़े पैमाने में इन गुफाओं को डेवलप किया गया था। ये 17 नंबर की गुफा एक ये ध्यान कक्ष है, या फिर हम उसे कह सकते हैं विश्रांति गृह, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए 18 नंबर की गुफा, यही निवास है छोटा सा। आइए आगे, यहाँ पर यह 19 नंबर की गुफा देखिए, 19 नंबर की गुफा भी एक भिक्खु निवास है, देखिए इस प्रकार का। और यहाँ पर 20 नंबर की गुफा यह होगी शायद से। और यहाँ पर 21 नंबर की गुफा में एक हमें दालन दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आइए 20 नंबर की गुफा शायद से खंडित हो चुकी है। यहाँ पर आइए 22 नंबर की गुफा, एक हॉल है। इस हॉल में तथागत बुद्ध की जो मूर्ति है ध्यान मुद्रा, वो मूर्ति हमें दिखाई देती है। इससे पूरा डैमेज किया गया, पूरा खंडित किया गया इन मूर्तियों को। तो इस प्रकार की मूर्ति यहाँ पर है। एक छोटा सा हॉल है खाली। और 25 नंबर की गुफा, यह भी एक हॉल है। आगे बढ़ते हैं। ये जो आप सीढ़ियां देख पा रहे हो, यह प्राचीन काल की सीढ़ियां है सारी। आइए यहाँ पर गुफा क्रमांक 26, ये गुफा क्रमांक 26 एक छोटा सा विहार है इस प्रकार का, देखिए वह। आइए यहाँ पर, और एक गुफा क्रमांक 28 जो है, गुफा क्रमांक 28 एक हॉल है। इस हॉल में देखिए यहाँ पर तथागत बुद्ध की जो मूर्ति है वो हमें दिखाई देती है। और ये ध्यान मुद्रा में सारी तथागत बुद्ध की मूर्तियां हमें दिखाई दे रही है। और 27 नंबर की गुफा, 27 नंबर की गुफा कुछ इस प्रकार से हमें ध्यान दालन दिखाई दे रहा है।
बिच्छू पकड़ा है उसने। अभी हम यहाँ पर 31 नंबर की गुफा देख रहे हैं। देखिए 31 नंबर की गुफा कुछ इस प्रकार की है। और आइए यहाँ पर देखिए ये स्तूपों की गैलरी हमें फिर से दिखाई दे रही है। ये देखिए भव्य ऐसे स्तूप है। इन स्तूपों की गैलरी यहाँ पर स्थित है इस गुफा में। देखिए ये दो ऐसे बड़े भव्य ऐसे स्तूप यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये स्तूप देखिए, और इसके आगे देखिए यहाँ पर एक तथागत बुद्ध की जो मूर्ति है इसी प्रकार के चैत्य हॉल में बनाई गई है। ये देखिए ये ध्यान मुद्रा में तथागत बुद्ध की मूर्ति है। इस यहाँ की जो जितनी भी मूर्तियां हम देख रहे हैं, इन मूर्तियों में जो तथागत बुद्ध के जो फेस है वो डैमेज किए गए। यहाँ पर भी एक ये चैत्य दिखाई दे रहा है इस प्रकार का। आइए ये जो सारे के सारे स्मारक आप देख पा रहे हो, ये ऐसे ही यहाँ पर बिखरे हैं, ये वीरान है। यहाँ पर के जो शिल्प है, इन शिल्पों को बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर डैमेज किया हुआ हमें दिखाई देता है। ये घूम क्या हो? देखिए यहाँ पर ये गुफाएं आप देख रहे हो। अभी यहाँ पर की गुफा क्रमांक देखिए, वहां से आगे जाना पड़ेगा। यहाँ पर ये गुफा क्रमांक 41 इस प्रकार की है। भिक्षुओं के लिए ध्यान करने के लिए ध्यान कक्ष है। यहाँ पर देखिए बैठने के लिए या फिर विश्रांति करने के लिए ये चौराहा है। ये 42 नंबर की गुफा कुछ इस प्रकार की है। बाहरी इलाका भी देख लीजिए। ये देखिए ये गुफा देखिए, यहाँ पर 40 नंबर के ऐसे हैं। साधारण है बहुत ही। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पत्थर जो है, ये पत्थर गिर गया है। यहाँ पर बहुत सी जो गुफाएं हैं वो डैमेज हो चुकी हैं, क्योंकि यहाँ का जो ये पत्थर है, पत्थर कमजोर होने के कारण या फिर यहाँ पर जो नैसर्गिक आपत्ति आई थी इसके कारण रह चुका है। ये गुफा क्रमांक 43 नॉर्मल है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ऊपरी हिस्से में, ऊपरी सतह में यहाँ पर स्तूप इंगित किए गए थे। आप देखोगे स्तूप बनाने की कोशिश हुई, लेकिन वह अधूरा सा हमें दिखाई देता है। यहाँ पर गुफा क्रमांक 36 एक विहार है। देखिए अंदर इस प्रकार का यह विहार है। 36 नंबर की गुफा, और यहाँ पर 37 नंबर की गुफा और 38 नंबर की गुफा है। और यह भी छोटे से यहाँ पर भिक्षु निवास दिखाई देते हैं। और यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर एक यह हॉल दिखाई देता है। इस हॉल में तथागत बुद्ध की जो मूर्ति है ये दिखाई देती है। एक क्षतिग्रस्त हुए हैं क्योंकि पत्थर जो है, पत्थर कमजोर है, उसके कारण भी इसका सर बचा है। अन्य गुफाओं में सर तोड़े हैं। देखिए सर आराम से, ये सारा घसकने का चांसेस है। यहाँ पर देखिए गुफा क्रमांक 44। ये देखिए ये ऊपरी हिस्से में है। ये 2 मंजिला थी। हम ऊपर जा सकते हैं। ऊपर ये देखिए एक छोटा सा भिक्षु निवास है अंदर, आप देख सकते हो यहाँ से। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर गुफा नंबर 45। देखिए यहाँ पर भी यह हाफ कैप्सूल वाली जो गुफा है, या फिर देखिए इस प्रकार से यह एक कक्ष हमें दिखाई दे रहा है। इसमें तथागत बुद्ध की जो मूर्ति है वो इंस्टॉल की जाती थी। देखिए यहाँ पर गुफा क्रमांक 46। यहाँ से देखिए आप, ये जो गुफा क्रमांक 46 है, यह भी ठीक उसी प्रकार का एक हॉल हमें दिखाई दे रहा है। और ऊपरी हिस्से में गुफा क्रमांक 48 है, वह भी वही है।
ये गुफा क्रमांक 47, ये 2 मंजिला है। ये देखिए इसको किस प्रकार से उकेरा गया होगा, इसका अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हो। ये देखो उकेरने की जो इसकी स्थिति है, ये आधी अधूरी है गुफा है, इससे इसको उकेरा गया है। ऊपर के हिस्से में है, चलिए यहाँ से रास्ता नहीं है। यहाँ पर की यह गुफा क्रमांक 47 आप देख रहे हो, तो वह इस प्रकार की है। यहाँ पर सारे के सारे विहार है और साथ ही साथ भिक्खु निवास, यहाँ पर ये सारे स्मारक है। देखिए वह इस प्रकार के ऊपर से आने के लिए रास्ता है, हम ऊपर से भी जाके देखेंगे। यहाँ पर 50 गुफा है, तो हम 47 जो गुफा है वो हमने कवर कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम गुफा क्रमांक 1 के पिछले हिस्से में आए हुए और ये गुफाएं थी, ये देखिए यहाँ पर ये ढह चुकी है। देखिए बहुत बड़ी गुफा यहाँ पर थी, या फिर ये जो स्तूप आपको दिखाई दे रहा है, इसको प्रदक्षिणा करने के लिए यहाँ पर एक बहुत भव्य ऐसा प्रदक्षिणा पथ उस समय पर यानी प्राचीन काल में रहा होगा। ये देखिए पूरा ये जो पत्थर है ये इस प्रकार से यहाँ पर ढह चुका है। तो साथियों हम रुकेंगे आज के वीडियो में यहीं पर। तो आशा करता हूँ आज का यह जो वीडियो है, यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट दें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगली जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर।